नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम सूरदास जी के जीवन परिचय की रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सूरदास जी सगुण भक्ति में कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म 1478 ईस्वी संवत 1535 में। जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार दिल्ली के निकट सिंह नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास जी था, जो एक शाश्वत ब्राह्मण परिवार से थे। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। गुरु से भेंट 1509-10 ईस्वी में पारसौली में गुरु से भेंट हुई। जब 1509-10 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी गौ घाट आए तो उन्होंने सूरदास जी से भेंट की और कुछ गाने को कहा। सूरदास ने भजन शुरू किया। प्रभु हो सब पतितन को टिको, हो हरि सब पतितन को नायक। इस पर वल्लभाचार्य जी डांटते हुए कहते हैं, सुर है तो गिज्ञात काहे हो, कुछ भगवत लीला का वर्णन करो। किंतु सूरदास जी को लीला की कोई जानकारी न थी। वल्लभाचार्य जी ने उन्हें दीक्षा दी और भगवत लीला का वर्णन किया। शिष्य बनाने के बाद वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन मंडली का कार्यभार सौंप दिया। यहीं से सूरदास जी ने कृष्ण लीला का आरंभ कर दिया। श्री कृष्ण के पदों और उनकी लीलाओं का वर्णन आरंभ कर दिया। जन्माद सूरदास जी जन्म से अंधे थे या बाद में हुए, ये एक विवाद का विषय है। ऐसा सुनने में आया कि सूरदास जी के 6 और अन्य भाई थे। एक बार उनके परिवार की मुसलमानों के साथ झगड़ा हो गया और उस झगड़े में उनके पिता और 6 भाई मारे गए। सूरदास जी जैसे कैसे बचते बचाते जंगल के रास्ते से होते हुए भाग गए। अंधेरा होने के कारण वो रास्ते में एक कुएं में गिर गए। उन्होंने 6 दिन तक उस कुएं में जीवन व्यतीत किया और वहीं 7वें दिन श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। दर्शन देने के पश्चात श्री कृष्ण जी ने सूरदास जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि कुछ वरदान मांगो। इस पर सूरदास जी ने कहा कि उन्हें दोबारा से अंधे बना दें, क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन करने के पश्चात वो किसी अन्य चीज के दर्शन नहीं करना चाहते थे। तो ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के दर्शन करने के पश्चात वो दोबारा से अंधे हो गए थे। भक्ति पद्धति प्रारंभ में दास्य और विनय भाव के पद लिखते थे, किंतु बाद में जब वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई, उनकी आज्ञा से सख्य वात्सल्य माधुर्य भाव की पद्धति को अपनाया। भाषा सूरदास जी ब्रज भाषा के सशक्त कवि थे। शुक्ल जी के अनुसार आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य संबंधी उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं। उन्होंने ऐसा भी कहा जाता है कि सूरदास जिस समय किसी पद रचना नहीं करते थे, उनके साथ एक लेखक होता था, लेकिन जब कभी भी वो पद रचना करते थे तो कई बार तो उनकी पदों गायन के से पहले ही उनके पद लिख दिए जाते थे, या कभी कभी उनके साथ कोई लेखक नहीं होता था तो कोई उनके पद पहले से ही लिख देता था। ऐसा माना जाता है कि ऐसा कोई तो भगवान ही कर सकता है। तो ऐसा सुनने में आया है कि उनके साथ श्री कृष्ण स्वयं रहते थे। मृत्यु सूरदास जी की मृत्यु विक्रम संवत 1640 व 1535 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु पर विठल जी बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने कहा भी है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो ले। आगे है रचनाएं। सूरदास जी की लगभग 25 ग्रंथ बताए गए हैं, किंतु उनके 3 ही उपलब्ध हैं। नंबर 1 सूरसागर, नंबर 2 सूरसारावली, नंबर 3 साहित्य लहरी। नंबर 1 सूरसागर। सूरसागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा फुटकल पदों में है। सूरसागर में 4936 पद हैं तथा 12 स्कंद हैं। नंबर 2 सूरसारावली। इसमें 1107 पद हैं। सूरसारावली को सूरसागर का ही एक भाग माना जाता है। नंबर 3 साहित्य लहरी। इसमें 118 पद हैं। अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं
कि सूरदास की कौन सी रचना में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं? तो किस में किए गए हैं? साहित्य लहरी में। भक्ति, सूरदास की सख्य भाव की भक्ति थी। कैसी थी भक्ति? सख्य भाव की। रस, सूरदास जी ने वात्सल्य और श्रृंगार रस का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग किया है। वो ऐसा भी सुनने में आया कि सुर वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए थे। वात्सल्य रस का एक उदाहरण, मैया कबू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजू है छोटी। इसमें श्री कृष्ण छोटे थे तब अपनी मैया से कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मैंने दूध पी लिया है, ये अजू की अजू, यह ऐसी की ऐसी छोटी है। आगे है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में भी दो भाग होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। जब व्यक्ति खुश होता है, खुशी का माहौल होता है तो संयोग श्रृंगार होता है, और जब दुख होता है तो उसमें वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया जाता है। संयोग श्रृंगार, बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू बर्ज खोरी। इसमें राधा और श्री कृष्ण के आपसी वार्तालाप किया गया है कि वो श्री कृष्ण राधा से पूछता है कि बूझत श्याम, श्याम बूझता है, पूछता है कि कौन तू गोरी, कहाँ रहती की है गोरी, तू कौन है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, कभी ब्रज में नहीं देखा। आगे है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में क्या कहते हैं, जब वियोग होता है तो उसमें रात भी नागिन के समान दिखाई देती है। पिया बिनु नागिन कारी राती, पिया के बिना रात भी काली नागिन के समान दिखाई देती है। कला पक्ष, कला पक्ष में नंबर 1 है भाषा। सूरदास जी ने ब्रज भाषा, तत्सम तद्भव, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। सूरदास जी ब्रज भाषा के सशक्त कवि थे। उन्होंने ब्रज भाषा का जितना सुंदर प्रयोग किया है किसी अन्य कवि ने नहीं। शैली, सूरदास जी ने गेय पद शैली का प्रयोग किया है। अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष्य अलंकारों का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी वाणी को अच्छे ढंग से व्यक्त करने के लिए जिस भी अलंकार की आवश्यकता हुई उन्होंने उसका प्रयोग किया। छंद, सूरदास जी ने मुक्तक गेय छंद का प्रयोग किया है। शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार राम के चरित्र का वर्णन करने के लिए तुलसीदास प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने के लिए सूरदास जी प्रसिद्ध हैं। यदि तुलसीदास को सूर्य कहा गया है तो सूरदास को चंद्र कहा गया है, अर्थात ये सगुण काव्य में सूर्य और चंद्र के रूप में हैं। तो चलिए एक बार मोटे तौर पर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सूरदास जी, सूरदास जी कौन थे? कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। जन्म 1478 ईस्वी, संवत 1535 में। जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में। पिता पंडित रामदास जी। क्या थे ये? ब्राह्मण परिवार से थे। गुरु बल्लभाचार्य जी, और गुरु से भेंट कहाँ हुई थी? पारसोली में। कब हुई थी? 1509-10 ईस्वी में। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, यह एक विवाद का विषय है। भक्ति पद्धति, प्रारंभ में दास्य और विनय भाव के पद लिखते थे, बाद में बल्लभाचार्य की आज्ञा से सख्य, वात्सल्य, माधुर्य भाव की पद्धति को अपनाया। भाषा, सूरदास जी ब्रज भाषा के सशक्त कवि हैं। मृत्यु, सूरदास जी की मृत्यु विक्रम संवत 1640 व 1535 ईस्वी में। रचनाएं, सूरदास जी के द्वारा 25 ग्रंथ हैं, किंतु उनकी 3 रचनाएं ही उपलब्ध हो पाई हैं, जिसमें से मुख्य 3 रचनाएं कौन सी हैं? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण के 10वें सकंद से लिया गया है। इसमें किस चीज का वर्णन है? इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक का फुटकल पदों में वर्णन किया गया है। इसमें 4936 पद हैं और 12 स्कंद हैं। सूरसारावली, इसमें 1107 पद हैं, यह सूरसागर का ही एक भाग माना जाता है। साहित्य लहरी, इसमें 118 पद हैं, इसमें अलंकार और नायिका भेदों का
उदाहरण है। भक्ति सख्य भाव की भक्ति है। रस वात्सल्य और श्रृंगार रस है। कला पक्ष सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है। शैली गेय पद शैली है। अलंकार उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग है। छंद गेय छंद है। गेय पदों का प्रयोग किया गया। इन्होंने स्वयं किसी रचना या कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। इन्होंने जो भाव अंदर उत्पन्न हुए उन्हीं को वाणी के द्वारा व्यक्त किया था। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।